ये वीडियो सभी क्लास 11th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसमें मैं सबसे पहले आपको कुछ नई चीज़ें बताऊंगा, कुछ करियर ऑप्शन जो शायद आपको नहीं पता होंगे। दूसरा, मैं आप सबको बताऊंगा क्या गलतियां आप कर सकते हो क्लास 11th के पूरे साल भर आप अपने बोर्ड के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या फिर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। क्लास 12th में क्या स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं जिसके कारण बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो सकता है, आपका एक और साल बर्बाद हो सकता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट इसी के कारण एक साल ड्रॉप भी लेते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। सो इस वीडियो को अच्छे से देखना। आई एम श्योर आप सभी स्टूडेंट को बोला गया था क्लास 10th में अगर अच्छे नंबर आएंगे तो लाइफ सेट, क्लास 12th में अगर अच्छे नंबर आएंगे तो लाइफ सेट। फिर आपको बोला जाएगा कॉलेज में अगर अच्छा कॉलेज मिल गया, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो लाइफ सेट। फिर बोला जाएगा कॉलेज में अगर तुम टॉप में आओ, अच्छे सीजीपीए आए तो लाइफ सेट। फिर नौकरी अच्छी मिलेगी, बेस्ट कंपनी में मिलेगी तो लाइफ सेट। ये सारी चीज़ें ना, ये सारे जो किस्से हैं कि लाइफ सेट हो जाएगी, ये सब झूठ है। मैं सच आपको बता रहा हूँ, क्लास 11th एंड 12th में मैंने भी इन्हीं चीज़ों पे आके बहुत सारी गलतियाँ की थी जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा ताकि आप वो गलतियाँ ना करो। क्लास 10th में मेरे भी 96.48% आए थे, 10 में 10 CGPA आए थे। क्लास 12th में मेरे 95.20% आए थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में मेरे 12th बोर्ड में 95 मार्क्स आए थे। पूरा का पूरा पेपर आता था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी एग्ज़ाम में, बोर्ड पेपर में घबरा के कि मेरे 5 नंबर कट गए। क्लास 10th में अच्छे नंबर लाए, क्लास 11th में इनफैक्ट 99% आए थे मेरे, क्लास 12th में 95% आए बोर्ड में। बट फिर भी आज मुझे कुछ चीज़ों का रिग्रेट होता है, काश ये चीज़ें मुझे पहले पता चल गई होती। लाइक एंड सब्सक्राइब अभी कर देना अगर यहाँ तक अच्छा लगा तो। नाउ सबसे पहली चीज़ आपके साथ हुई होगी कि बेटा मैथ्स लोगे या बायोलॉजी, क्योंकि अगर आप PCM लोगे तो जेई की तैयारी करोगे और PCB लोगे तो नीट की तैयारी करोगे। लेकिन 12 लाख स्टूडेंट जेई मेंस का फॉर्म भरते हैं, 20 लाख स्टूडेंट नीट का फॉर्म भरते हैं। लेकिन वही स्टूडेंट अगर सिलेक्शन नहीं होता तो क्या अप्लाई करने का सपना देखते हैं? आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का। ऐसे बैंगलोर में अगर आपका जाने का सपना है तो आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी है, भले ही आप PCB स्टूडेंट हो। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है क्लास 12th में, आप ऐसे बैंगलोर में 4 ईयर BSc प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते। आप बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एडमिशन नहीं ले सकते अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं था। यही नहीं, आप IIT मद्रास के 4 ईयर मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते अगर आपके पास मैथ नहीं था क्लास 12th में तो। ठीक है, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। PCB स्टूडेंट इस चक्कर में पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका मैथ्स नहीं होता और ये बाकी एग्जाम्स में वो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथ्स कंपलसरी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बायो या मैथ्स कंपलसरी है, बट जो टोटल एग्जाम होता है वो आउट ऑफ 240 होता है। ठीक है, बट अगर आपको आइजर पुणे चाहिए, आइजर कोलकाता चाहिए, तो पता है कितना कट ऑफ मार्क्स जाता है? 155 या 160। IIT मद्रास का तो ऑलमोस्ट 200 मार्क्स गया था। हमारा एक स्टूडेंट जिसका ऑलमोस्ट 220 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 240, उसको भी ऐसे बैंगलोर में एडमिशन नहीं मिला। सो अगर आप आउट ऑफ 240 अगर चारों सब्जेक्ट अटेम्प्ट करते हो तो आउट ऑफ 240 अटेम्प्ट करते हो। अगर 3 सब्जेक्ट आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में अटेम्प्ट करते हो तो ओनली 180 मार्क्स में अटेम्प्ट कर पाते हो। तो आपको आइजर पुणे 150 160 आउट ऑफ 180 कैसे मिलेगा? इतना आसान नहीं है, राइट? अगर आप PCMB लेते हो तो इन जनरल आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट अब क्लास 11th में क्या गलती करोगे, अपना जो टाइम है ना उसको इतना सीरियसली नहीं लोगे। आप सोचोगे क्लास 12th में बोर्ड है, उसमें अच्छे से कर लेंगे, क्लास 12th में देख लिया जाएगा। लेकिन क्लास 12th में जो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट है, क्लास 12th में जो आप फिजिक्स पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें और कॉन्सेप्ट क्लास 11th के लिए जाते हैं। अगर आपका क्लास 11th में बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल, क्लास 11th में आप पार्ट 2 में केमिस्ट्री के पढ़ोगे NCERT में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स हैं, अगर वो आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th के बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। सेम वे आपने अगर NLM न्यूटोनियन मैकेनिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्लासिकल मैकेनिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो क्लास 12th में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी चैप्टर्स होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा ये न्यूटोनियन या क्लासिकल फिजिक्स यूज़ होने वाली है, उनमें आपको दिक्कत आएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 11th के चैप्टर्स को सीरियसली नहीं लेते, बस सोचते हैं कि एग्ज़ाम पास कर दे, क्लास 12th में अच्छे से मेहनत कर लेंगे। ये दूसरी बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हो। नाउ तीसरी गलती जो ज़्यादातर क्लास 11th में स्टूडेंट करते हैं वो रिवीजन नहीं करते हैं। आप पूरा क्लास 11th ख़त्म भी कर दोगे, जब क्लास 12th में जाओगे ना आपको अचानक रियलाइज़ होगा मैंने तो क्लास 11th का सब भुला दिया, मुझे कुछ याद ही नहीं है। अब अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जेई की, नीट की, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट की, नेक्स्ट एग्जाम की, IACS के लिए करना है, अब बोलोगे भैया मेरा क्लास 11th वीक है, मैं क्या करूँ?
इतना सारा ऑलरेडी क्लास 12th में चीज़ें हैं, बैकलॉग इकट्ठा हो गए हैं, क्लास 11th कैसे मैनेज करूँ। एक साल के अंदर आपको क्लास 11th भी पढ़ना पड़ जाएगा, क्लास 12 भी पढ़ना पड़ जाएगा। सो जब बाकी स्टूडेंट क्लास 12th में क्लास 12 पे फोकस करेंगे, आपको क्लास 11th का भी रिवीजन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास 11th में भी जब आप एक चैप्टर ख़त्म होता है, दूसरे में आते हो तो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लेना, सेकंड में आते हो तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर दोनों का रिवीजन कर लेना, एंड सो ऑन। आप मंथ में एक दिन बना लो, या फिर मंथली एक, या फिर वीकली एक दिन बना लो, संडे को बना लो, या एट द एंड ऑफ द मंथ 30th या 31st को बना लो कि आप रिवीजन करोगे। क्लास 11th के एंड में आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ क्लास 12th में आप आओगे तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी, दूसरी चीज़ जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपसे क्वेश्चन क्लास 11th के होंगे ही नहीं। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन जो क्लास 11 से आते हैं, 50% 12th से आते हैं, 50% क्वेश्चन क्लास 11th में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप रिवीजन ज़रूर करना ना। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछोगे भैया मुझे भी जेई नीट में नहीं जाना है, मैंने ऑलरेडी कई कोचिंग ले रखी होगी आप लोगों ने, क्योंकि एंटर करते ही क्लास 11th में आपको बहुत सारी कोचिंग के नाम बता दिए जाते हैं, को पेरेंट्स बोलते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं कि किसकी तैयारी करोगे। लेकिन अगर आपको जेई या नीट की तैयारी नहीं करनी, या फिर अगर आपको एससी बैंगलोर बीएससी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, आईआईटी मद्रास के प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, या फिर आइजर पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल, बरहमपुर, नाइजर भुवनेश्वर, CBS, जहाँ आपको इनफैक्ट स्कॉलरशिप भी मिलेगी, आपको DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से स्कॉलरशिप मिलती है नाइजर एंड CBS में। यही नहीं, अगर आपको रिसर्च में करियर बनाना है, MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन कॉलेजेस में आगे जाके PhD करना है, फुली पेड PhD, ठीक है। इनमें इस रास्ते में IISc बैंगलोर, आइजर, नाइजर में आगे जब PhD भी करोगे तो आपको खुद से फीस नहीं देनी होगी, यूनिवर्सिटी आपकी पूरी फंड करेगी। इस ऑप्शन में, इस रिसर्च ऑप्शन में, रिसर्च करियर में अगर आपको जाना है तो आपको आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, उसकी आप ध्यान रखो, उसका प्रिपरेशन करोगे। दूसरा चीज़ नेस्ट एग्ज़ाम, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। तीसरा चीज़ IACS, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस, यहाँ से CV रमन ने खुद रिसर्च की है, प्रोफेसर CV रमन, जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है, उनके इंस्ट्रूमेंट आज भी IACS में रखे हुए हैं आर्काइव रूम में। IACS इज़ द ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन होल एशिया, और यहाँ CV रमन ने रिसर्च भी की है। यही नहीं, अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स में करियर बनाना है, बायोलॉजी में करियर बनाना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक्स में रिसर्च करनी है, फिजिक्स में रिसर्च करनी है, कंडेंस मैटर में करनी है, पार्टिकल फिजिक्स में करनी है, संस्थानों से, ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेशन जो इंडियन साइंटिस्ट का होता है उनके साथ काम करना है। हमारे नाइजर भुवनेश्वर के अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस डिपार्टमेंट है, जहाँ नासा से कोलैबोरेशन था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए विथ प्रोफेसर जयेश गोयल, जो अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस में है। सिमिलरली चंद्रयान 3 में हमारे एक प्रोफेसर थंगजम है जिनका कोलैबोरेशन है इसरो के साथ फॉर चंद्रयान 3 का डेटा एनालाइज करने के लिए। तो इसी तरह अगर आपको ऐसे साइंटिस्ट के साथ काम करना है तो आपको इन रिसर्च इंस्टीट्यूट को डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। अब आप पूछोगे तो प्रिपरेशन कैसे करें? सिंपल, आप हमारे साइंस के कोर्सेज देख लो, लाइव क्लासेस हैं, स्टडी मटेरियल है, मॉक टेस्ट है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस हैं, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, आपको हर संडे को मोटिवेशनल या फिर इंटरेक्टिव सेशन मिलेंगे हमारे मेंटर्स के साथ, और ये सारी चीज़ें साल भर होगी आपकी सिर्फ 7999 में या 6999 में, डिपेंडिंग ऑन अगर आपका ऑफर चल रहा है तो आप हमारा लिंक देख सकते हैं कोर्स में। आपने हमारे सेलेक्शन भी बहुत सारे देखे हैं। यही नहीं, हमने सायस्त्रा की फॉर द फर्स्ट टाइम आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए बुक्स भी लॉन्च की है। IACS की प्रिपरेशन वैसे भी फ्री में करवा देते हैं हमारे सारे IIT और नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए। इंटरव्यू की भी हमने प्रिपरेशन करवाई है, IACS में भी बहुत सिलेक्शंस आए हैं। तो आप ये सारी डिटेल्स सायस्त्रा की प्रिपरेशन के लिए, कोर्सेज के लिए, बुक्स के लिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन सबको आप देख सकते हो, ठीक है। अगर और कोई दिक्कत है, एनी अदर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, जस्ट मैसेज मी पर्सनली इन दी सायस्त्रा ऐप और राइट इन दी कमेंट्स बिलो। विद दैट, ऑल द बेस्ट, सी यू एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सायस्त्रा और करें अपने IIT एंड नेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।